बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड एक आम बीमारी बन चुकी है। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक, और ख़ास तौर पे जब हम 35 क्रॉस करते हैं तो 35 क्रॉस करने के बाद हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है। हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब यूरिक एसिड हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जोड़ों में क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बाद औक़ात ये पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में और घुटनों के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड के स्टोन भी हमारी किडनी के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं। डिपेंड करता है कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड कितनी हद तक बढ़ चुका है। इसकी नॉर्मल जो रेंजेस होती हैं वो 3.5 से लेकर 7 मेल के अंदर होती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर फीमेल की बात करें तो उसके अंदर 4 से 6 तक होती हैं, ये भी मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होता है। जब आप फीमेल हैं तो आपके जिस्म के अंदर अगर आपको लगे कि यूरिक एसिड टेस्ट करवाने से आपको ये महसूस हुआ है कि यूरिक एसिड 6 से 7 हो चुका है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यूरिक एसिड बढ़ चुका है। अगर मेल की बात करें तो 7 से 8 या 7.5 हो चुका है, तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि यूरिक एसिड उनके जिस्म में बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जब स्टोर होता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में, हरकत करने में वो बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। और बाद औक़ात तो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि हड्डियाँ अचानक से मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ पे गाउट का सिचुएशन बन जाता है, गठिया की प्रॉब्लम बन जाती है। हड्डियाँ अचानक से स्वेल होना स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियों की मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। बार बार अगर आप उठने में, चलने में, फिरने में, बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यूरिक एसिड टेस्ट करवाना आपके लिए लाजिम हो चुका है। जब भी आप यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं तो कोशिश करें कि अच्छी लैब से टेस्ट करवाएं। जब आप अच्छे पैरामीटर के साथ टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट के क्राइटेरियाज चेंज नहीं होते। आपको चाहिए कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो एज इट इज़ चलने दें, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को भी साथ में चलते दें। इसके अलावा आपको चाहिए कि मालिश का इस्तेमाल करें। जब आपके जिस्म में गठिया का कहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है या क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। आज आपको एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह की मेडिसिन बताई जाएंगी, ताकि आप जैसे जैसे मेडिसिन इस्तेमाल करें आपके यूरिक एसिड के प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि हमारी डाइट्स ऐसी हो चुकी हैं कि हमारी डाइट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर तौर पे नहीं मिल पाती, और बाद वक़्त ऐसा होता है कि यूरिक एसिड एक्सेस क्वांटिटी में निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो यूरिन के रास्ते भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यूरिन के रास्ते जो आपका जिस्म से जितना भी यूरिक एसिड है, ऐसी मेडिसिन बताएंगे जो यूरिन के ज़रिए आपके जिस्म से यूरिक एसिड की सारी क्वांटिटीज़ को रिमूव कर देंगी और आपका जिस्म बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। होम्योपैथी के अंदर शानदार मेडिसिन होती हैं। आपको एक होम्योपैथिक कम्बिनेशन बताया जाएगा जिसके अंदर 3 से 4 मेडिसिन बताई जाएंगी और साथ में आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताई जाएंगी। जब भी आपको लगे कि आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी चाहिए, पैदल वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ तरह की डाइट्स प्लान्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका यूरिक एसिड नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ साथ अपने डाइट प्लान को भी मलहूज़े खातर रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल अपना चेंज करने के लिए आपको अपनी खुराक के ऊपर गौर करना पड़ेगा। आप कौन सी डाइट यूज़ कर रहे हैं, उस डाइट के अंदर अगर आपको इन रिच क्वांटिटी में यूरिक एसिड मिल रहा है तो ऐसी डाइट को लेने से इज्तनाब करें। सबसे पहले केस में ऐसी डाइट को देखा जाए तो रेड मीट होता है। जब भी आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर प्योरीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। पायरीन नाम के इस केमिकल के अंदर दोस्तों जब भी हमारे जिस्म में जाता है तो यूरिक एसिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऐसे तमाम केसेस में आपको रेड मीट से अवॉइड करना चाहिए। अगर लें भी तो थोड़ी क्वांटिटी में आप यूज़ करें। अगर आप मांसखोर हैं यानी आप अगर वेजिटेरियन हैं तो फिर तो बेस्ट कंडीशन है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, दिक्कत रह सकता है। जब आप यूरिक एसिड डायग्नोज कर लें, आपको पता चल जाए कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड है, तो ऐसे केसेस में आपको रेड मीट से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी के अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है और एलोपैथिक में भी यूज़ की जाती है उसका नाम है सुरंजा शीरी। सुरंजा शीरी से जो होम्योपैथिक में मेडिसिन बनाई जाती है उसका नाम है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम यानी सुरंजा शीरी एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है और एक बहुत उम्दा मेडिसिन है। जोड़ों के दर्द के केस में, आर्थराइटिस के केस में, गाउट के केस में, ओस्टियोपोरोसिस के केस में
और दीगर जितनी तरह के हमारे जिस्म के अंदर दर्द होते हैं, कार्टिलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं या हड्डियों के अंदर स्पॉन्जी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, इन सारे प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए कॉल्चिकम बहुत बढ़िया मेडिसिन है। कॉल्चिकम को हमेशा मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। जब आपको गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जब आपको गैंठिया से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बाज़ औक़ात में कब्जियत से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम रहते हैं तो कॉल्चिकम को 1 mg पोटेंसी में 200 पोटेंसी में भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा दीगर केसेस में इसकी पोटेंसीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि सिम्टमेटिक अरेंजमेंट के मुताबिक मेडिसिन है तो सिम्टम्स जैसे होंगे फिर उसके मुताबिक पोटेंसी को डायग्नोस किया जाएगा, पोटेंसी को जस्टिफाई किया जाएगा। कॉल्चिकम मदर टिंचर में। और सेकंड नंबर पे अगर मेडिसिन की बात की जाए तो हम एक बहुत शानदार मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसे अर्टिका का नाम दिया जाता है। अर्टिका दोस्तों हमारे जिस्म से जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा होना स्टार्ट हो जाता है तो अर्टिका ने यूरिक एसिड को निकालना होता है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब तक जिस्म से निकले ना तब तक हमें राहत नहीं मिलती। तो अर्टिका मेडिसिन लेने से यूरिन बहुत ज़्यादा पास होना शुरू हो जाता है थोड़ी थोड़ी एक्सेस क्वान्टिटी में, और साथ में उसके जो फासद मादे हमारे जिस्म के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गुर्दों को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और गुर्दे भी जो हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स कंटेन कर रहे हैं तो एक्सेस अमाउंट में आपके जिस्म से यूरिक एसिड के स्टोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में क्रिस्टल्स जो बन रहे हैं वो भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अर्टिका भी ऐसे केस में मदर टिंचर में यूज़ की जाती है। अर्टिका के भी हमारे जिस्म के ऊपर शानदार नताइज होते हैं। थर्ड नंबर पे अगर मेडिसिन की बात की जाए तो गॉल्थेरिया के नाम से मेडिसिन आती है। गॉल्थेरिया भी बहुत शानदार मेडिसिन है। हमारे जिस्म के जितने भी यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं या किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं या स्टोन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं और उनको क्योर करने की बहुत शानदार मेडिसिन है गॉल्थेरिया। गॉल्थेरिया दोस्तों ऐसे केस में आपको मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है। इस कम्बिनेशन के अंदर जब आप मदर टिंचर में यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी पर शानदार नताइज मिलते हैं और आपकी हड्डियों में जमा हुआ यूरिक एसिड भी ये मेडिसिन निकालना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जोड़ों के केस में, आर्थराइटिस के केस में, ओस्टियोपोरोसिस के केस में इस मेडिसिन के शानदार नताइज देखे गए हैं। अगर आप लास्ट में मेडिसिन की बात करते हैं तो उस मेडिसिन का नाम है बर्बलस वल्गरस। बर्बलस का भी काम यही होता है कि हमारे गुर्दों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या हड्डियों में अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा है या किडनी के अंदर अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा है तो उन यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को रिमूव करने की बहुत शानदार मेडिसिन है। इसके अलावा आप इन मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। एक ही शीशी के अंदर चारों मेडिसिन, जब चारों मेडिसिन आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेते हैं तो आपको चाहिए कि 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। अगर एक्यूट आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आपको 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। अगर आपको नॉर्मल हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको इन मेडिसिन को दिन में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। कॉन्टीन्यूसली आप इस मेडिसिन को 15 से 20 दिन जारी रखें। अगर आपको फ़र्क लगता है तो मेडिसिन को फर्दर कंटिन्यू करें। इसके अलावा अगर आपको बताया जाए कि होम्योपैथी के अंदर आप पोटेंसी की फॉर्म में कुछ मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो सिम्टमेटिक मेडिसिन होती हैं। आपको चाहिए कि जब आपको लगे कि बैठने से आपको दर्द नहीं होता, जो ही आप खड़े होकर चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको दर्द फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको रस्क टॉक्स 30 CH पोटेंसी में बार बार यूज़ करनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस आ गई है तो इसके लिए आपको फेरम फॉस 1/4 कप पानी लें, उसके अंदर 3 से 4 गोलियाँ आप डालें। सुबह एक टाइम लें, हल्का सा गर्म पानी कर लें, सुबह एक टाइम लें, दोपहर में एक टाइम लें और शाम में एक टाइम लें। आप देखेंगे कि आपके यूरिक एसिड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना स्टार्ट हो गए हैं। जब आपको लगे कि आपका फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया तो मेडिसिन की क्वांटिटी को कम कर दें। आप जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो उसके शानदार नताइज मिलते हैं। और इसके अलावा आपको डाइट प्लान के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी ज़ोर देना पड़ेगा। जब आपको ये फीलिंग्स आने लग जाएं कि आपकी यूरिक एसिड के अंदर कहीं पर कोई बढ़ोतरी शुरू हो रही है तो आपको इन मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।